Assalamu alaikum. So in this video, I will tell you the marks distribution of anatomy viva. आप लोगों को पता है कि आपके एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है एग्जाम में 100 मार्क्स उसके होते हैं और 100 मार्क्स थ्योरी एग्जाम के होते हैं। तो अब मैं आपको एनाटॉमी की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम की जो 100 मार्क्स में से है। अब जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है 100 मार्क्स में से उसमें से 90 मार्क्स हुआ है जो आप प्रोफ में लेंगे, जो 90 मार्क्स का। बाकी जो 10 मार्क्स है वो आपकी इंटरनल असेसमेंट में से होते हैं। आपकी इंटरनल असेसमेंट किस तरह होती है, आपके पूरे साल जो टेस्ट हुए या अटेंडेंस हुई है उसकी बेस पे और आपके एटीट्यूड की बेस पे 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट बनती है और वो यूएचएस को चली जाती है। अब उसमें से 10 मार्क्स आपके थ्योरी में ऐड कर दिए जाते हैं और 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में ऐड कर दिया जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी 20 में से 16 इंटरनल असेसमेंट थी, तो आपके 8 मार्क्स रिटर्न थ्योरी एग्जाम में ऐड कर दिए जाएंगे और 8 आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। अब 90 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम फर्दर सब डिवाइडेड होता है वाइवा में और ओस्पी में। एनेटमी में वाइवा किस तरह होंगे? अब वाइवा फर्दर सब डिवाइडेड होता है, दो टाइप वाइवा होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल का वाइवा जो आपका एचओडी लेता है, एक होता है एक्सटर्नल वाइवा जो आपका जो बाहर से एग्जामिनर आया होता है वो लेता है। यानी आपके दो वाइवाज होंगे। अब दो वाइवाज किस किस बुक्स में से होते हैं? यूएचएस की अगर बात करूं तो आपके फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में अपर लिम, लोअर लिम, एम्ब्रियोलॉजी और उसके अलावा थोरेक्स। अब ये चार आपकी बुक्स में से दो वाइवा की बुक्स उठा लेगा आपका इंटरनल एग्जामिनर और दो एक्सटर्नल एग्जामिनर। जो इंटरनल के पास फर्स्ट डे थी ना, फॉर एग्जांपल इंटरनल अपर लिम और लोअर लिम से वाइवा ले रहा है, तो फर्स्ट डे के बच्चों का भी इंटरनल उसी से लेगा, फाइनल डे का भी। इसमें कोई स्विचिंग नहीं होती कि एक दिन इंटरनल मतलब अपर लिम लोअर लिम ले रहा है, अगले दिन थोड़ा एम्ब्रियो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में स्विचिंग हो जाती है, डेली स्विचिंग होनी होती है। बट इसमें फर्स्ट डे पे जो एचओडी ने टॉपिक ले लिया है उसने वो हर डे पे उन्हीं टॉपिक्स में से वाइवा लेना है। अब आपका वाइवा में अब आ जाता है उसके अलावा सरफेस मार्किंग। अब सरफेस मार्किंग आपकी एचओडी भी ले सकती है, एक्सटर्नल भी ले सकता है और इसके अलावा कोई और टीचर की ड्यूटी भी लगाई होती है। सरफेस मार्किंग के होते हैं 4 मार्क्स। अब वाइवा आपका मिला के ना, वाइवा सरफेस मार्किंग और ये मिला के राउंड अबाउट ये हमारे पास 50 के राउंड अबाउट मार्क्स बन रहे होते हैं। 48 होते हैं, 20 एक वाइवा के होंगे, 22 एक वाइवा के होंगे और 4 सरफेस मार्किंग के होंगे, तो ये 46 बन रहे हैं। अब आपने ये किस तरह ये वाइवा देने होते हैं? इंटरनल का वाइवा फॉर एग्जांपल अपर लिम और लोअर लिम से, तो आपने वाइवा जो प्रिपेयर करके जाना है, आपने उस इंटरनल का वाइवा बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। द रीजन इज के इंटरनल का वाइवा में जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे वो आपके बाद में बाकी चीजों में कंपनसेट कर सकता है अगर आपके पास मिस हो जाए। बाकी आपने वाइवा दोनों ही अच्छे प्रिपेयर करने होते हैं, बट आप जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं ना, खासतौर पे जिनका दूसरे तीसरे चौथे दिन वाइवा होता है, जो पहले दूसरे दिन वाले बच्चों से क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आपकी ये वाइवा का मैंने बताया, साथ सरफेस मार्किंग। सरफेस मार्किंग आपकी बुक्स के एंड पे दी हुई है, उसमें से भी कुछ होती है बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस मार्किंग होती है जो बार बार पूछी जा रही होती है। आप लोगों ने वो सरफेस मार्किंग बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि ये 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मुफ्त के होते हैं। यानी अगर आप थोड़ी सी भी सही सरफेस मार्किंग उधर कर आते हो तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसमें क्या सिनेरियो होता है, वहां पे उन्होंने एक बंदा खड़ा किया होता है, आपने उस बंदे पे वो उन्होंने साथ चौक दिया होता है या आपको मार्कर दी होती है, वैसे चौक दिया होता है। आपने उस बंदे पे पॉइंट लगाने होते हैं जिसकी वो सरफेस मार्किंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ट्रैकिया की सरफेस मार्किंग कहते हैं, तो आपने बुक में बताया होगा कि पॉइंट किस तरह देखने हैं, एडम्स एप्पल से क्या, मतलब वो सारा बताया होता है। आपने उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लगाने हैं, आपने उनको सरफेस मार्किंग सुनानी नहीं है, आपने पॉइंट्स लगा देने हैं। टीचर ने देख लिया आपने पॉइंट सही लगाया है कि नहीं लगाया। वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि आपने पॉइंट्स किस तरह लगाया है, बट जरूरी नहीं है वो पूछे। आपने अगर पॉइंट सही लगाया है, टीचर ने बस पॉइंट देखना है, टीचर ने कहना है जाओ। 4 में से 4 मार्क्स लाजमी मिल जाते हैं अगर आपने सही पॉइंट्स लगाए हो। इनकेस टीचर अगर आपसे पूछ लेता है कि अच्छा पॉइंट किस तरह लगाए हैं, तो फिर आपने उनको एलेबरेट करना है, अदरवाइज आपने एलेबरेट नहीं करना होता। वाइवा की बारी खत्म, ये एक दिन होगा। सरफेस मार्किंग, इंटरनल वाइवा, एक्सटर्नल वाइवा, ये एक दिन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें आपकी होगी ओस्पी। ओस्पी में अब फर्दर सब डिवीजन है, हिस्टोलॉजी ओस्पी और आपकी ग्रोस ओस्पी। हिस्टोलॉजी की ओस्पी पे पहले मैं आता हूँ। हिस्टोलॉजी में आपकी होगी ओस्पी अनऑब्जर्व स्टेशन और उसके अलावा आपका एक होगा डायग्राम बनाना। अनऑब्जर्व स्टेशन क्या होते हैं? स्लाइड्स लगी होंगी, स्लाइड्स 10 स्लाइड्स होंगी,
अब आपको 1 मिनट मिलेगा एक स्लाइड के लिए। आपने स्लाइड पे जाना है, देखना है माइक्रोस्कोप में कि कौन सी स्लाइड है, आपने उसका नेम लिखना है और उसके दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या फीचर्स लिखने होते हैं। ये आपको यूएचएस ने सिलेबस में दिया हुआ है। आपने आइडेंटिफिकेशन फीचर्स याद करने हैं और स्लाइड्स हमेशा अपने कॉलेज की देखा करें, किसी और के कॉलेज की स्लाइड देखने का फायदा नहीं, क्योंकि अपने कॉलेज में अपने कॉलेज की स्लाइड लगी होती है और स्लाइड में काफी वेरिएशंस होती हैं। तो अपने कॉलेज की स्लाइड बहुत अच्छे से देखा करें और बार बार देखा करें। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में आपके सीनियर्स ने बनाई होंगी पिक्चर्स और पीडीएफ बनाई होगी, उनसे वो पीडीएफ लें और उस पीडीएफ को बार बार देखा करें, आपको हिफ्ज हो जाएगी जहन में। ये 10 मार्क्स मुफ्त के होते हैं। हाफ मार्क होता है आइडेंटिफिकेशन का कि कौन सी स्लाइड है, और बाकी 0.25 मार्क्स एक आइडेंटिफिकेशन फीचर, 0.25 मार्क्स एक आइडेंटिफिकेशन फीचर। अब आपको लग रहा होगा ये तो 0.5 0.25, ये ऐसे ही 0.5 करते करते बहुत कम मार्क्स हो जाते हैं अगर आप तैयारी ना करके जाएं। तो इस वजह से आप स्लाइड्स अपने सीनियर से, इमीडिएट सीनियर से, अपने कॉलेज के मंगवाएं। पीडीएफ में पीडीएफ होता है उनके पास, सबके पास होता है, और वो स्लाइड्स देखा करें और आपको फिर याद रहेगा कि कौन सी स्लाइड कौन सी है। आपको डेली भी अगर आप अभी अभी मतलब देखना शुरू करते हैं आम दिनों में, 4-5 देख लिया करें, 5-10 दिनों में आपकी सारी रिवाइज हो जाएगी। इवन प्रॉफ में भी आप लोग देखते हैं ना, आपको याद अच्छी हो जाती है। ये 10 मार्क्स हो गए। अब आती है डायग्राम की बारी। डायग्राम होती है, उसमें क्या करना होता है, उसमें आपने स्लाइड आपको एक देते हैं, आपने स्लाइड को खुद सेट करना होता है, फिर आपने स्लाइड को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आपने उसकी डायग्राम बनानी होती है। अब इसके 3 मार्क्स होते हैं इन इस प्रोसेस के, और फिर 7 मार्क्स का हिस्टोलॉजी का वाइवा होता है। अब हिस्टोलॉजी का जो वाइवा होता है वो किससे होगा, उस डायग्राम से होता है। लेकिन अगर टीचर का दिमाग इस टाइप का हो कि वो सिर्फ उस डायग्राम से ना लेना चाहे, तो वो पूरी बुक से वाइवा ले सकता है। बट यूजुअली होता है डायग्राम से। अगर एक्सटर्नल हो वो तो यूजुअली डायग्राम से लेता है, बट कुछ टीचर्स का मैं कहूंगा कि वो अपनी मर्जी से लेते हैं। समटाइम्स वो पूरी बुक में से वाइवा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एचओडी और टीचर जो आपका हिस्टोलॉजी का वाइवा लेगा। 1 मार्क होता है स्लाइड सेट करने का, 1 मार्क होता है स्लाइड को आइडेंटिफाई करने का, और 1 मार्क होता है उसकी डायग्राम बनाने का। टीचर के पास आपकी डायग्राम पहले से पड़ी होती है, जिसने आपका वाइवा लेना है उसको डायग्राम वो पहुंचा देते हैं। अब वो आपकी डायग्राम देखेगा, आपकी सबसे पहले तो गलतियां पकड़ेगा ना, और उसके हिसाब से वाइवा लेगा। आपसे उसने वाइवा लेना है। अब जो आपकी डायग्राम आई है, आपने बाद में डायग्राम के बाद टाइम मिलता है, टाइम उतने से टाइम में जल्दी से बुक खोल के उस डायग्राम की चीजें पढ़ लेनी है अच्छी तरह से। या कोई आपके बैच में लाइक बच्चा है जिसको आती हैं चीजें, या मोबाइल लेके जाया करें वहां पे, तब की बात कर रहा हूँ वाइवा में। आप जल्दी से रीड करें, वहाँ टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और टीचर्स खुद अंदर कह देते हैं कि पढ़ लो, जो हिस्टोलॉजी के होते हैं। आप लोगों ने वो पढ़ लेना। जब वाइवा देने जाएंगे हिस्टोलॉजी का, तो आपको वो चीजें पता होंगी डायग्राम की, और आपने वो सुनानी है, फिर इसमें भी काफी मार्क्स मिल जाते हैं। लाइक 7-8 मार्क्स इसमें भी अचीवेबल है। अब आ जाते हैं ग्रोस की ओएसपी। ग्रोस की ओएसपी में आपके पास हो गए 12 स्टेशन, और हर स्टेशन के 2 मार्क्स, और हर 2 मार्क्स किस तरह है, 4 पिन लगी होंगी। यानी एक पिन करेक्ट करने का आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने क्या करना होता है, आपने वो अपर लिम और लोअर लिम के आई थिंक थ्री थ्री स्टेशन होते हैं, 4 स्टेशन एम्ब्रियोलॉजी के होते हैं, उसके अलावा आपके पास एक रेडियोलॉजी का स्टेशन होता है, एक या दो। तो ये टोटल मिला के ना ऑलमोस्ट, और एक दो थोरेक्स के होते हैं, तो ये मिला के टोटल बन रहे होते हैं हमारे पास 12 स्टेशन बन रहे होते हैं। अब वो किस तरह बन रहे होते हैं वो आप लोगों को पता लग जाएगा, बट एक स्टेशन पे 4 पिंस लगी होंगी। अब आप लोगों ने वो पिंस को आइडेंटिफाई करके लिखना होता है, और आपने पिन पे दिया होता है ग्रीन रेड ब्लू। अब आपने जब भी याद रखना, जब भी ओएसपी देनी है, तो ग्रीन रेड ब्लू पूरा पूरा नहीं लिखना, जी वाई इनके सिंबल्स लिखने होते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। इसमें भी आपको टाइम मिलता है एक स्टेशन पे ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है, समटाइम्स इससे भी कम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल 1.5 मिनट होना चाहिए। बट टीचर्स 1 मिनट या 70 सेकेंड्स देते हैं। तो इसमें अचीवेबल है अगर आपको आता है। ये ना सोचे कि उधर चीटिंग वगैरह हो जाएगी, आप लोगों ने खुद अच्छे से करके जानी है। स्पेशली जो कॉलेजेस 300 स्टूडेंट्स वाले हैं, वहाँ पे कोई चीटिंग का रिवाज नहीं है, और वहाँ पे कोई टीचर हेल्प भी नहीं जल्दी करता। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रही तो टीचर से बेशक हेल्प मांग लीजिएगा, बट जल्दी करते नहीं है वहां पे, फिर भी कर देते हैं समटाइम्स। लेकिन उनकी करते हैं जो मांगते हैं हेल्प, अदरवाइज अगर आप नहीं मांगोगे, आप खामोशी से करते जाओगे, कोई आपके पास हेल्प नहीं करने आएगा। आप लोगों ने वो स्टेशन करने हैं, 2 स्टेशन मतलब स्टेशन आपने करना है, 4 पिन है।
आपने उसको लिखना है। और इसकी प्रिपरेशन हमेशा याद रखना, आपके कॉलेज में अगर तो स्पेसिमेंस अवेलेबल है तो स्पेसिमेंस बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि एट द एंड वो स्पेसिमेंस आपको समझ नहीं आ रहे होते, सिर्फ डायग्राम्स पे आप लोग रिलाय ना करना। क्योंकि आपने जब तक अपने हाथ से सरफेस मार्किंग नहीं की, अपने हाथ से सरफेस मार्किंग नहीं की होती, तब तक आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता। वहां पे उसी बंदे के मार्क्स आने हैं जिस बंदे ने पूरा साल हाथ से सरफेस मार्किंग किया है। अगर पूरा साल नहीं भी की, उसने जो प्रॉफ की जो छुट्टियां उधर उन टाइम देते हैं, वो एक दो दिन आपको बुलाएंगे रिवीजन के लिए, जिसने उस रिवीजन के दिनों में ना सबसे अच्छी सरफेस मार्किंग की, यही लाइक वो सुबह 8 बजे चला गया, 2 बजे तक सरफेस मार्किंग करता गया, उसने जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकता है सरफेस मार्किंग की 2 दिनों में कर ली, उस बंदे के उस ओएसपी में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, बेशक उसने पूरा साल बहुत अच्छी ना भी की हो सरफेस मार्किंग। ये बहुत दिन इन पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी होती यूजुअली इजी है, बट उसकी आप लोगों ने कॉलेज के टीचर्स ने बताई होती है कुछ रेडियोलॉजी, वो करनी है। बाकी इंटरनेट से तस्वीरें देख सकते हैं, बाकी नेटेड एटलस से तस्वीरें देख सकते हैं। अपर लिम लोअर लिम की तो स्पॉटिंग जितनी करेंगे आपको तब भी आएगी। थोरेक्स में तो हार्ट और लंग्स, इसकी स्पॉटिंग तो फिक्स होनी चाहिए, इसमें से तो आने ही आना है। ऑलमोस्ट समटाइम्स होता है तो एक स्टेशन हार्ट का होता है, एक लंग्स का होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोन्स, बोन्स को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बोन्स का ज्यादातर वो किसी ट्यूबरोसिटी पे लगा दिया, किसी चीज पे लगा दिया, कोई आइडेंटिफिकेशन पे लगा दिया कि कौन सी रिब है या कौन सी वर्टेब्रा है, तो ये इस तरह की आती है, या वर्टेब्रा की बॉडी पे लगा दिया, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे लगा दिया। तो आपके जो स्टेशन है ना, 2 से 3 स्टेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोन्स पे बेस कर रहे होते हैं। तो बोन्स आपके वाइवा में और आपके स्टेशन पे बहुत मैटर कर रही होती है। आपका जो वाइवा स्टार्ट होना है वो बोन से होना है, आपका वाइवा हमेशा बोन से स्टार्ट होना है, याद रखिएगा। वाइवा के लिए बोन्स हिफ्स होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन गलत जिसने सुनाई वो समझ लेगा मैं फेल हूँ। बिकॉज जिसको एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं आती ना, टीचर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता उसको और कुछ आता होगा। और एनाटॉमिकल पोजीशन हमेशा सही सुनानी है, बोन्स अच्छी सुनानी है, स्पेशली बोनी फीचर्स सबके बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब ये आपके बोनी फीचर्स आपको इधर भी हेल्प करेंगे, आपको ओएसपी में भी हेल्प करेंगे। ओएसपी में मैं बता रहा हूँ 2 से 3 स्टेशन होते ही बोन्स के हैं, एक अपर लिम का, एक लोअर लिम का होगा, एक थोरैक्स, बोन्स होंगी ये। बाकी उसके अलावा स्पेसिमेंस होंगे। रेडियोलॉजी का भी मैंने आप लोग को बता दिया। एम्ब्रियोलॉजी पे, एम्ब्रियोलॉजी पे कॉलेज के कुछ ना मॉडल्स होते हैं जो लाजमी आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के स्पेसिमेंस इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। फर्स्ट ईयर की एम्ब्रियोलॉजी इस तरह की है, उसमें ज्यादातर आने हैं मॉडल से, और फर्स्ट ईयर के मॉडल है भी कोई 5-6। वो 5-6 मॉडल्स कर जाए। एम्ब्रियोलॉजी के 4 सेशन होते हैं, 8 मार्क्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। और आप अगर एम्ब्रियोलॉजी के वो 5 से 6 मॉडल्स बहुत अच्छे से कर जाते हैं ना, तीन तीन मॉडल या समटाइम चारों के 4 मॉडल सेम आने हैं, आपके कॉलेज में मॉडल्स अवेलेबल होंगे। और वो आपके पास हो गए टू सेल स्टेज, ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली सारी चीजें उसमें नजर आ रही होंगी। आपने वो मॉडल 5 से 6 जो है वो बहुत अच्छे से करके जाने हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आने हैं मॉडल्स। एम्ब्रियोलॉजी में मेरा नहीं ख्याल कभी स्पेसिमेन आता है, लेकिन लोअर लिम्ब में मॉडल और स्पेसिमेन दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है। वो किस तरह होती है कि शुरू वाले दिनों में आते हैं स्पेसिमेंस, आखिरी दिनों में समटाइम्स होता है कि मॉडल रख देते हैं। तो आप लोगों ने बाकी के तो मॉडल स्पेसिमेन दोनों करने हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशली मॉडल्स बहुत अच्छे से करने हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइनलाइज अब मैं बताता हूँ किस तरह होगी। एक इंटरनल के टीचर के पास वाइवा होगा 20 मार्क्स का, एक वाइवा टीचर के पास होगा 22 मार्क्स का, ये आपके हो गए 42 मार्क्स। फिर 4 नंबर की सरफेस मार्किंग 46 मार्क्स। 24 नंबर मार्क्स की ओएसपी आपके पास होगी जो ग्रोस की होगी, जिसमें 12 स्टेशन है, ईच स्टेशन कैरिंग 2 मार्क्स, एंड ईच स्टेशन हैव 4 पिन्स, 4 आइडेंटिफिकेशन फीचर यू हैव टू राइट इन ईच स्टेशन। ये आपके पास हो गए 70 मार्क्स। 10 मार्क्स की आपके पास हिस्टोलॉजी होगी। हिस्टोलॉजी में आप लोग को बताया कि 10 अनऑब्जर्व स्टेशन होंगे, आप लोगों ने उधर जाके देखना है कि कौन सी स्लाइड लगी हुई है, और आपने उस स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है और उसके फीचर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद आपके पास 10 मार्क्स की डायग्राम होती है, जिसमें क्या करना होता है, आपने आइडेंटिफ स्लाइड सेट करनी है, डायग्राम बनानी है, स्लाइड सेट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, डायग्राम बनानी है, और टीचर को उसका वाइवा देना है। तो ये आपकी पूरा एनाटॉमी का प्रैक्टिकल का पैटर्न है। सो आई होप इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल एंटर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।